आ बैल मुझे मार ये मुहावरा सिट्रॉन EC3 पर क्यों सटीक बैठती है, इसका जवाब तो खैर आपको ये वीडियो देखकर मिल ही जाएगा। बट मेरे लिए ये केस स्टडी और भी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सेल्स फिगर 2024 के अंत तक डबल डिजिट में सिमट कर रह गई है। और इस स्ट्रेटेजी से आखिर हासिल कर क्या लिया। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। किसी भी ईवी के सक्सेस में रेंज एक बैकबोन का काम करता है और आमतौर पर इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया भी जाता है। जो मुझे जाती तौर पर उस गधे और गाजर की कहानी याद आती है, जो उस गाजर को पाना तो चाहता है पर उसे कभी हासिल होगा या नहीं ये नहीं पता। बहरहाल मैं वापस EC3 पर फोकस करता हूँ, जहां इसका रेंज एट फुल चार्ज 246 किलोमीटर बताई गई है इनके ऑफिशियल वेबसाइट और ब्राउचर दोनों ही में। पर ढूंढने पर एक और ब्राउचर का दीदार हुआ जिसमें रेंज 320 किलोमीटर बताई गई है सेम बैटरी कैपेसिटी में। अब मेरी दिलचस्पी इसके रियल रेंज को पता लगाने की थी और यहीं से इसके परत दर परत खुलते चले गए। तो मैंने आज इसीलिए हाईवे रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल यूसेज रेंज को वैलिडेट करने का फैसला किया है। और टेस्ट की शुरुआत हम एज यूजुअल ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के ट्रिप ए और ट्रिप बी को 0 सेट कर लेते हैं। और इस वक्त 100% चार्ज में 230 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, जो कि डिक्लेयर रेंज ऑफ 246 किलोमीटर के नजदीक ही है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन कर देता हूं कि कार इज हैविंग विद 2 ड्राइव मोड्स, इको एंड नॉर्मल, प्रेसिंग सेम बटन प्रोवाइडेड एट सेंटर कंसोल। बट एज यू कैन सी रेंज प्रोजेक्शन में ऐसी कोई तब्दीली नहीं हो रही है। यूजुअली इको मोड का प्रोजेक्शन थोड़ा ज्यादा हो सकता था और सिमिलरली AC ऑन एंड ऑफ में भी रेंज सेम ही शो कर रहा है। एनीवे दैट्स सिट्रॉन स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के EC3 का रेंज इवैल्यूएशन, जिसे मैं हाईवे में 80 kmph के स्पीड पर AC ऑन इन इको मोड विद सिंगल ड्राइवर में ड्राइव करूंगा, क्योंकि आज मेरा मोटिव इसके बेहतरीन रेंज को उजागर करना है ऑन दिस प्रैक्टिकल यूसेज पैटर्न। थोड़ा सा मैं आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम से रूबरू करवा देता हूं, जो कि बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन शेयर करता है विथ डिजिटल ओडोमीटर एंड बैटरी स्टेटस ऑन लोअर लेफ्ट, स्क्रॉल बार जो राइट साइड में पावर कंजम्पशन और लेफ्ट में रीजन शो करता है एंड विच इज नॉन एडजस्टेबल, और बाकी ट्रिप किलोमीटर, रेंज, बैटरी परसेंटेज ओडोमीटर के लिए मैनुअली आपको शिफ्ट करना होगा। Overall looks is boring without even having AEC consumption details. बातों बातों में हमने इनिशियल 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है विद एन 20% ऑफ बैटरी कंजम्पशन, और अभी 184 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, यानी कुल मिला के 234 किलोमीटर का रेंज इस वक्त मिल रहा है। तो अभी हम खंडाला घाट की ढलान शुरू हो गई है और इस ढलान के दौरान हमें इसके रीजनरेशन के एफिशिएंसी को टेस्ट करने का भरपूर मौका मिलेगा। और जैसे कि आप इस रीजनरेशन के लेवल को देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम लेवल तक रीजनरेट कर रहा है जब भी मैं एक्सीलेटर पेडल से पैर हटा रहा हूं। और इसका रिजल्ट हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा जब हम घाट से पूरी नीचे उतर जाएंगे। यही खूबसूरती है इस टेस्ट रूट का कि आप सब तरह के टेरेन को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सो घाट फिनिश एंड लेट्स एनालाइज द ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के डाटा को। 70 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं और अभी 20% की बैटरी एसओसी दिखा रहा है, यानी कि हमने 20 किलोमीटर बिना किसी बैटरी कंजम्पशन के ड्राइव किया है। और रेंज इस वक्त 190 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी डिस्टेंस कवर्ड और रेंज प्रोजेक्शन मिलाकर कुल 260 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, और ये हो सका है रीजनरेशन के बदौलत। एक बात तो टाटा वालों की माननी पड़ेगी, उन्होंने कोई मौका रेंज प्रेडिक्शन का नहीं छोड़ा, चाहे वो ड्राइव मोड हो, एसी हो या फिर रीजनरेशन लेवल हो। कुल मिलाकर 24 अलग अलग रेंज प्रेडिक्शन देता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर डिस्प्ले हो रहे लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं।
एक फंडा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 131 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है एट एन बैटरी कंजम्पशन ऑफ 42% विथ रेंज प्रोजेक्शन ऑफ 149 किलोमीटर विथ टोटल रेंज ऑफ 280 किलोमीटर। बात ये समझने वाली है कि यार आपके डिक्लेयर रेंज से ये बहुत ज्यादा चल रहा है। अब वापसी में ये खंडाला घाट की चढ़ाई शुरू हो चुकी है और जो में एडवांटेज रीजनरेशन का हमें इसे उतरते समय मिला था उसकी भरपाई अब चढ़ाई पूरी कर देगी। अगर आपको याद हो, टेस्ट की शुरुआत में 100% बैटरी में 230 किलोमीटर का रेंज प्रोजेक्ट कर रहा था। अब यही 230 किलोमीटर के रेंज प्रोजेक्शन को हमने सक्सेसफुली डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है विथ स्टिल 14% बैटरी एसओसी रिमेनिंग और 35 किलोमीटर अभी भी प्रोजेक्ट कर रहा है। अब हम बिलो 10% बैटरी एसओसी पर ड्राइव कर रहे हैं और बैटरी सिंबल अब कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रहा है। पर ताजुब की बात यह है कि अभी भी लिम्प मोड ऑन नहीं हुआ है। अगर आपने मेरा टाटा पंच का हाईवे इवैल्यूएशन देखा हो तो याद दिला दूं कि पंच में 10% बैटरी में लिम्प मोड ऑन हो गया था और स्पीड लिमिट सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही सीमित कर दी गई थी। ये लो भाई, अब मैंने डिक्लेयर्ड रेंज ऑफ 246 किलोमीटर को भी पार कर दिया विथ 7% बैटरी स्टिल रिमेनिंग। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि सिट्रोन के इंजीनियर्स ने क्या सोचकर रेंज डिक्लेयर किया था, पता नहीं। नाउ एट बिलो 5% लिम्प मोड ऑन हो गया है। ये देखिए कछुए का सिंबल आ चुका है। बट मजे की बात यह है कि मैं अभी भी गाड़ी को आसानी से एक्सेलरेट कर पा रहा हूं बिना किसी स्पीड रेस्ट्रिक्शन के। हाँ, अब एसी ने काम जरूर करना बंद कर दिया है और डीआईएस में अब 256 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी तय कर चुके हैं विथ स्टिल 4% बैटरी एसओसी रिमेनिंग एंड 10 किलोमीटर स्टिल कैन गो। यार बड़ा ताजुब होता है जब आपके कॉम्पिटिटर्स रेंज के लिए क्या क्या पापड़ बेलते रहते हैं। कभी स्पोर्ट्स मोड को ऑफ कर दिया, कभी स्पीड रेस्ट्रिक्शंस कर दिया, एसी बंद कर देना वगैरह वगैरह। पर E-C3 का दिल इतना बड़ा है कि सब चलता रहता है और एक्चुअल रेंज मुझे 100 to 0% बैटरी में 270 का रेंज मिल चुका है, जो कि इनके MIDC रेंज से भी ज्यादा है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सबसे बेहतर रेंज है। तो सिट्रोन से आखिर गलती कहां हो गई? अपनी काबिलियत को पहचानने में, या फिर इनकी स्ट्रैटेजी थी कि प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस? पता नहीं, पर खामियाजा तो भुगतना पड़ा विथ वेरी लो सेलिंग यूनिट्स। अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों मैंने कहा आ बैल मुझे मार। आपकी क्या राय है इस केस स्टडी में, जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और जाने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर का हकदार तो बनता है। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ड्राइविंग।